बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। इनसाइड खबरें, खबरों में साजिशें, साजिशों की खबरें, ख्वाहिशात की खबरें, इंतकाम की खबरें, खुशी की खबरें, गम की खबरें, ये सारी एक सहाफ़ी की जिम्मेदारी होती है आप तक हक़ाइक़ पहुँचाएँ। यकीनन हम थानेदार और जज नहीं होते। नाज़रीन, इनसाइड खबरें जो पर्दे के पीछे होती हैं, सहाफ़ी का काम होता है उन हक़ाइक़ तक पहुंचना और उसको काउंटर चेक करके आप तक पहुंचाना। आप जानते हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नवाज़ शरीफ इलाज के बहाने से 4 माह के लिए लंदन गए और 1.25 साल तक वापस नहीं आए। ये वो वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने इस मुल्क पे 3 दफ़ा हुकूमत की। इनकी हुकूमत का वक्त देखा जाए तो कमो बेशतर 20 साल बनता है। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने की। 2018 में इन दोनों पार्टियों की मिथ तोड़ी इमरान खान साहब ने, जो 22 साल जद्दोजहद के बाद एक नारे के साथ आए थे कि मैं तब्दीली लाऊंगा, करप्शन का खात्मा करूंगा, गुर्बत महंगाई पर कंट्रोल करूंगा, बिला इम्तियाज एहतसाब करूंगा। यकीनन इमरान खान अपने पूरे वादे नहीं कर पाए क्योंकि माजी में जाने वाली हुकूमतों ने इस मुल्क को इतना मकरूज कर दिया जिसकी इंतहा नहीं होती। लेकिन गुड गवर्नेंस दे सकते थे। चंद नादान साथियों की वजह से इमरान खान जो पुरअज़म पुरहिम्मत फाइटर थे वो नताइज नहीं आए जो उनसे उम्मीद थी। लेकिन ताहम जब यूसुफ रज़ा गिलानी पैसे की ज़मीर खरीद कर बने तो वज़ीर-ए-आज़म ने एक फ़ैसला किया कि वो जिन ज़मीर फरोशों ने उनकी कमर में पीठ पे छुरा घोंपा है छुप के खुफिया राय शुमारी पे, वो इजलास बुलाएंगे और ये कहा कि जिन्होंने मुझे छोड़ के जाना चले जा रहा, इत्माद का वोट ले लिया। इत्माद का वोट PDM के जश्न वाले घर में बर्बादी का बायस बन गया। अफसोस की आवाज़ें लहराने लग पड़ी। खुशियों के कहके चीखें और अफसोसुर्दा चेहरे से अया होने लगे। इसके पसे पर्दा क्या क्या हकायक है, बहुत लंबी कहानी है। मैं मुख्तसर नाज़रीनों को ज़रा गौर ज़रूर कीजिएगा। PDM बनी थी कि हम इस्तीफ़े देंगे फौरी तौर पर। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानते, ये जाली वज़ीर-ए-आज़म है। इस्टेब्लिशमेंट ने इसको जाली इलेक्शन से जिताया है, कामयाब कराया है, आर्मी चीफ और वो दे। इस किस्म के बेमकसद से उनके दावे थे। खैर मुख्तसर ये कि 6 महीने की नाकाम जदोजहद के बाद PDM को एक कामयाबी मिली। यूसुफ रज़ा गिलानी को ज़मीर फरोशों ने कामयाब करा दिया। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की कि इलेक्शन कमीशन लाचार है, जिसने शफाफ इलेक्शन को यकीनी नहीं बनाया। अगर वो सिर्फ हैदर अली गिलानी को बुला के पूछे किन को पैसे दे रहे थे, कितने टिकट ले रहे, तो सारे एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन चले इसके बाद में बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आज कहा कि मुझे सबका पता है किस किस को कितनी ऑफ़र हो रही है। ये माजी के बरूपिये लुटेरे इस मुल्क में करप्शन का खात्मा नहीं होने दे रहे, लेकिन मैं जदोजहद जारी रखूँगा। लेकिन इमरान खान साहब, आपकी करप्शन के ख़िलाफ़ एफर्ट्स अच्छी है लेकिन नामुकम्मल है। आपको अपने साथ जो चंद गंदे आंडे हैं उनको भी साफ़ करना होगा, क्योंकि आप लोगों की उम्मीद थे। आपने लोगों को ये यकीन दहानी कराई थी जिन्होंने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं डाला, उन्होंने आपको एक वोट डाला कि ये आएगा तो हमारे हालात बदलेंगे। इमरान खान साहब पर अगली वीडियो पे मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज PDM का इजलास था जिसमें इमरान खान को गिराने वाले PDM आपस में दस्तों गिरेबान हो गई। दस्तों गिरेबान का ये मतलब नहीं होता सिर्फ कि कसोनमुखी हो जाए, हाथापाई हो जाए, चपेड़े हो जाए। दस्तों गिरेबानियाँ होता है कि एक दूसरे के खिलाफ अपोजिशन की जमातें लड़ पड़ी कि जनाब पीपल्स पार्टी का एक ही मौक़िफ़ था कि हम इस हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए पंजाब से गिराएंगे और फिर कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। लेकिन आज मुल्क से भागे हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान नवाज़ शरीफ ने PDM के इजलास से खिताब करके कहा कि क्या PDM इन हाउस तब्दीली के लिए बनाया था, क्वेश्चन मार्क करके। उन्होंने कहा नहीं,
मैं इन हाउस तब्दीली को नहीं मानता। इसका मतलब है कि आसफ अली जरदारी और बिलावल का बयानिया दफन हो गया। बिलावल तो कल परसों कह रहे थे कि मैं बताऊंगा कि अदम एतमाद कब आता है, कब लाएंगे और वक्त का तयन हम करेंगे। इस मौके पर कल मरियम नवाज का गुस्सा उनके चेहरे से झलक रहा था और इंतकाम नजर आ रहा था कि वो उनका बस नहीं चल रहा था कि पूरी पाकिस्तान को इधर उधर कर दें और इक़्तिदार पे जाके इमरान खान को फेंक के वजीर आजम की सीट पे बैठ दें और बाहर नंबर प्लेट लगा दें, मैं मरियम नवाज वजीर आजम पाकिस्तान हूं, लेकिन आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। इमरान नवाज शरीफ की आज फिर गुफ्तगू अदारों के खिलाफ तबले जंग थी। उन्होंने कहा कि नाअहल हुक्मरानों का खात्मा पीडीएम बनाने का मकसद था। इस मौके पर नवाज शरीफ जो अपने मुल्क से इलाज कराने की गरज से गए, उन्होंने कहा हमें मरना भी पड़ा तो हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब, आप भी मुल्क से बाहर, आपके साहबजादे भी बाहर, आपके अदीद भी बाहर, लोगों के बच्चों को मरवाने के लिए आप इधर कह रहे हैं। अब पाकिस्तान ज़रूर आए, आपको आसफ अली जरदारी ने भी मशवरा दिया है। एक साबिक़ वज़ीर आज़म को मुल्क में इंतशार वाली गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ आप अच्छे आदमी हैं, आप आएँ, आके गिरफ्तारी पेश करें। अगर अदालतें आपको रिहा करती हैं तो हम आपकी तारीफ़ करेंगे कि एक इश्तिहारी मुल्ज़म ने, भगोड़े ने आके पेशी दी और अदालतों से बरी हुआ, तो उसकी तारीफ़ यकीनन आपका हक़ है हमारा करना। नाज़रीन, इस मौके पर नवाज शरीफ ने पीडीएम में बैठे चंद मुल्क दुश्मन जो मुल्क के खिलाफ बोलते हैं उनसे मुखातिब कहा हमें अपनी तरीक पर फोकस करना चाहिए। इन हाउस तब्दीली से वक्त का ज़िया है, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गई। वो कहती हैं इन हाउस तब्दील करना, वो कहते हैं वक्त का ज़िया, ये तो बेवकूफ़ हैं जो ये कह रहा है। इस मौके पर नवाज शरीफ की JUI, ANP, PK मैप, BNP मैंगल समेत दीगर जमातों ने हमायत की और ख़ुसूसन जो कौम परस्त जमातें हैं उन्होंने नवाज शरीफ के बयानिए की हमायत की कि हर हाल में इमरान खान को पकड़ के सीट से फेंकना है, चाहे मुल्क किस हाशर में हो। उन्होंने मुल्क की याद नहीं आई। किसी ने एक नहीं कहा कि मेरे मुल्क में साफ़ पानी नहीं मिल रहा, तालीम नहीं मिल रही, रोज़गार नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन हफ्से इक़्तिदार में ना की सख्त बयान से दिल आज़ारी ज़रूर हुई, लेकिन ये करते हैं, इनका हक़ है, आइनी तौर पर करें। नवाज शरीफ ने आखिर पे फिर इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च की मंजिल इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी होनी चाहिए। नाज़रीन, पिंडी तो पिंडी है, ना भिंडी है ना टिंडा है। जान बहुत शर्मिंदा है। नवाज शरीफ साहब, आप गलती कर रहे हैं। मुहाफ़िज़ों को जाके हमला नहीं करते, उनकी सलामती की दुआ करते हैं। अदारों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन जो आपके लिए अपने बच्चे कुर्बान कर रहे हैं उनसे कुर्बानी और कितनी मांगेंगे। 22-23 साल का फ़ौजी लेफ्टिनेंट कप्तान शहीद हो रहा है। खुदारा अदारों से नफ़रत छोड़ दें, ताहम सियासी अदारों को आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। इस मौके पर और तो और अपने लोगों से मुस्तरद करता जिनको उनके लोगों ने नफरत से रिजेक्ट कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, और गल सुनो मेरी भाजी सारे, कि लॉन्ग मार्च 26 मार्च को करना और उसी वक्त रिजाइन देना है, जिसकी पीपल्स पार्टी ओपन मुखालफत कर चुकी है। इसका मतलब है पीडीएम के दो बयानिए वादिया हो गया मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक कि लॉन्ग मार्च के दौरान ही इस्तीफे देने चाहिए, जिसको पीपल्स पार्टी रिजेक्ट कर चुकी है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह कहा इमरान खान साहब के मुझे पता है कि सेनेट को कितनी ऑफर हो रही है। अपोजिशन करप्ट निज़ाम की मुहाफ़ज़ है। इमरान खान साहब, आपने ये सच कहा, लेकिन करप्शन का ख़ात्मा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब खुदारा आगे बढ़ो और क्रॉस द बोर्ड करप्शन माफिया, मुल्क दुश्मन माफिया, गरीबों के हक सलब करने वाले, जुल्म ज़्यादती करने वाले, कब्ज़े मनशियात फरोश, जुआ फरोश के ख़िलाफ़ अमली इक़दामत करे। याद रख लें, खाली दावों से बात कुछ नहीं होती। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने होने वाली साजिशें, क्या होने जा रहा है, पसे पर्दे क्या हो रहा है, चौधरी अपनी कीमत कैसे लगवा रहे हैं, इस पे अगली वीडियो पर बात करेंगे। लेकिन इमरान खान ने मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान के नवाज शरीफ के इस बयानिए जिसमें कहा गया है कि इन हाउस तब्दीली का फ़ायदा नहीं,
हम मरना भी पड़ा मारेंगे लेकिन हुकूमत को करेंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा मैं इनका जवां मर्जी से मुकाबला करूंगा। अगर आरिफ हमीद बेटे की गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन याद रखें, जो सियासी जमातें, अवाम या कोई भी शहरी जो मुल्क की वक़ार, मुल्क की वफादारी की बजाय चंद सेठों की गुलामी करता है, वो कौम सदा गुलाम रहती है। जो हक सच के लिए, इंसाफ के हसूल के लिए मजलूम के साथ देता है, वही कामयाब होते हैं। नजायज़ पैसे की कमाई तो अलराशी वल मुर्तसी जहन्नमी है। इन जहन्नमियों के ख़िलाफ़ जहाद कीजिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इक़दामात कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।